आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एनसीबी को सुशांत के फार्म हाउस से काफी नई बातें पता चली है। फार्म हाउस में नशे का सामान, कुछ दवाएं मिली है, जिससे साफ होता है कि फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टियां की जाती थी। अब एनसीबी की नजर उन लोगों पर है जो फार्म हाउस में आया करते थे। इसकी जांच जारी है। यही कारण है कि एनसीबी ने फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज को सीज कर दिया है। सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच करी एनसीबी को 25 सितारों के नाम का पता चला है। एनसीबी का कहना है कि इस पर तफसील से जांच की जा रही है। अब बस समन का इंतजार है। एनसीबी की टीम ड्रग पेडलर सूर्यदीप मल्होत्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूर्यदीप रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक का स्कूल फ्रेंड है और उसके कई चैट सामने आए हैं। मुंबई में 5 दिन बिताने के बाद कंगना रनौत अपनी बहन रंगोली के साथ मनाली पहुंच गई हैं। इस बीच उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब मुंबई में पहले जैसी सुरक्षा नहीं रही। उन्होंने इसका कारण शिवसेना के सोनिया सेना होने को बताया। आज से शुरू हुए मानसून सत्र में लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले दिन होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग 2020 और भारत में चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने के लिए बिल पास हुआ। लोकसभा में गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड के अंदर चल रहे ड्रग्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि इसकी जांच जरूरी है। लोकसभा में विपक्ष के कुछ सांसदों की ओर से प्रवासी मजदूरों के मसले पर जानकारी मांगी गई, जिस पर सरकार का कहना है कि लॉकडाउन में कितने मजदूरों की मौत हुई है, ऐसा आंकड़ा उनके पास नहीं है। मानसून सत्र में प्रश्नकाल न होने को लेकर विपक्ष में सांसदों ने हंगामा किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल को हटाकर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर कहा कि भारत में कोरोना के संक्रमण की दर अन्य देश के मुकाबले कम है। देश में कोविड-19 के नए मामले और मौतों पर रोक लगाने के लिए हमें सफलता मिली है। सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सभी सांसद मिलकर ये संदेश देंगे कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है जो सीमा पर डटकर मातृभूमि की रक्षा कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे कठिन समय में संसद का सत्र शुरू हो रहा है। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ कर्तव्य। सांसदों ने कर्तव्य का पथ चुना है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। राज्यसभा के उप सभापति पद के लिए बिहार के 2 नेता आमने सामने हैं। इसी बीच आप सांसद संजय सिंह ने राजद के मनोज झा का समर्थन करने का ऐलान किया है। महोबा में व्यापारी की हत्या पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। बीजेपी सरकार ने अफसर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुपारी दिलवा रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि महोबा के इंद्रकांत त्रिपाठी सरकारी हत्याकांड में दिखावटी सस्पेंशन की लीपापोती न करके सरकार गिरफ्तारी करे। आरोपित पुलिस कप्तान और डीएम के खिलाफ इतनी ढिलाई क्यों? राजधानी दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बनी करीब 48,000 झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि फिलहाल झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग के लिए गाइडलाइन तय की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक अयोध्या के धनीपुर गांव में मस्जिद का निर्माण शरई तौर पर केवल जायज पैसों से ही होगा। कोरोना संक्रमण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य से दूसरे प्रदेशों में ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के औद्योगिक इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है और कंपनियों को कहा है कि वो जरूरत पड़ने पर अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई करें। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार के खिलाफ विजिलेंस ने शासन को रिपोर्ट भेजकर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। चीन की नापाक हरकत को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया है कि चीन की कुछ कंपनियों की ओर से देश की बड़ी हस्तियों की जासूसी की जा रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली वाराणसी और दिल्ली अहमदाबाद सहित 4 नए रूट पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने की संभावना पर काम शुरू कर दिया। इसके लिए कुल करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा सकता है। हरियाणा की पिपली की घटना के बाद आज सिरसा में किसान संगठनों ने मीटिंग की। इस मीटिंग में 20 सितंबर को पूरे देश में नेशनल हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया। आज रिया के वकील हाईकोर्ट में उनकी जमानत की याचिका दाखिल कर सकते हैं। अगर रिया चक्रवर्ती को हाईकोर्ट से भी बेल नहीं मिलती है तो एक्ट्रेस को 22 सितंबर तक जेल में रहना पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना के आंकड़ों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि इस हफ्ते 50 लाख कोरोना केस हो जाएंगे, लेकिन पीएम मोर के साथ व्यस्त हैं। देश में हर साल 14 सितंबर यानी आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष हिंदी दिवस समारोह का आयोजन नहीं किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र चल रहा है। 1 दिवसीय सत्र होने के चलते प्रश्नकाल नहीं होगा, केवल महत्वपूर्ण मुद्दे और विधायी मामलों पर ही बात की जाएगी। दिल्ली विधानसभा सत्र के विशेष सत्र में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शामिल नहीं होंगे। मनीष सिसोदिया को बीती रात से बुखार हो रहा है।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग का 2 सदस्यीय दल पटना पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। ये सेवा सप्ताह आज से 20 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता रक्तदान शिविर, वृद्धजनों के बीच फल वितरण के साथ अन्य सेवा के साथ नजर आएंगी। सेवा सप्ताह के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की थीम की भी 70 रखी गई है। सेवा सप्ताह के दौरान देश के हर मंडल में 70 दिव्यांग लोगों को उनकी जरूरत के सामान दिए जाएंगे। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए उमर खालिद को गिरफ्तार किया है। उमर खालिद की गिरफ्तारी UAPA के तहत हुई है। राजधानी दिल्ली में आज से जिम खुल गई हैं। जिम खोलने को लेकर दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ आज से ही योग संस्थान भी खुल सकेंगे। दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजार को भी 30 सितंबर तक खोलने की इजाजत दे दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऐसे संस्थानों को खोलने की इजाजत दी गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने 10 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसी के साथ 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करेगी। इस संबंध में यूपी DGP पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच गया, जहां उन्हें थोड़ी देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हुए कहा कि ठाकरे को अयोध्या में आने से कोई नहीं रोक सकता। चंपत राय की ओर से दिया गया ये बयान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ही नहीं बल्कि अयोध्या के संतों को भी नाराज कर सकता है। इसके साथ ही अयोध्या के संतों को 2 खेमों में भी बांट सकता है। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से कहा है कि इसके लिए सभी सरकारों को एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करने का निर्देश दिया जाए। गाजियाबाद में एक अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारकर 15 लोगों को गिरफ्तार किया। यहां से भारी संख्या में हुक्के और उसका प्रयोग करने वाली सामग्री बरामद की है। कानपुर के विकास दुबे केस से जुड़े आरोपी के खिलाफ जल्द मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया जाएगा। ईडी मुख्यालय ने लखनऊ के जोनल अधिकारी को इसकी मंजूरी दे दी है। इस मामले में विकास दुबे और उनके परिजनों के अलावा उसके करीबी फाइनेंसर जय वाजपेयी की संपत्ति की भी जांच की जाएगी। कानपुर से मुंबई के बीच शुरू हुई फ्लाइट का शेड्यूल कल से बदल जाएगा। कानपुर से मुंबई के बीच चलने वाली फ्लाइट वर्तमान में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को है। एयरलाइन कंपनी गो एयर 21 सितंबर से श्रीनगर से मुंबई के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने जा रही है। श्रीनगर और मुंबई के बीच ये पहली सीधी विमान सेवा होगी। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारत में कोरोना से संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 48 लाख के पार हो चुकी है और इस वायरस से अब तक 80,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में 24 घंटे में 22,543 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल आंकड़ों को देखें तो 10,60,308 पहुंच गई हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित राजभवन के कम से कम 30 कर्मचारी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बागपत में नेशनल भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और गांव के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ के बालोद में बीजेपी ने किसानों के मुद्दे को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी ने पुलिस के काम की सराहना भी की। बांदा में बेरोजगार युवाओं ने सरकार के 5 साल के संविदा के साथ बाद स्थायीकरण के प्रस्ताव को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उदयपुर में पानी की टंकी की जर्जर हालत हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान का खतरा बना हुआ है। आरोप है कि शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ। उत्तराखंड के डोईवाला में कोरोना का कहर और इसके चलते व्यापारी सतर्क हो गई हैं। व्यापार संघ ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए का फैसला किया है। बागपत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और किसान की समस्या को लेकर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। बुलंदशहर में भी सपा की यूथ विंग्स ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जेसीसीजी प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा है कि कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से वंचित रखना ठीक नहीं है, जबकि सीएम भूपेश बघेल का भी प्लाज्मा से भी इलाज चल रहा है। सांची विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में मदन लाल चौधरी को उतारा है। वहीं बीजेपी ने डॉक्टर प्रभु राम चौधरी के साथ कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। फरीदाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम टीम ने एक गांव में तोड़फोड़ की। करीब 150 एकड़ निगम और टूरिज्म डिपार्टमेंट की जमीन पर कब्जा अवैध है।
प्रतापगढ़ जा रहे सपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं को पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। इसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ झड़प हुई। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां उमरहनी गांव में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से आधा दर्जन गायों की मौत हो गई। बुलंदशहर में स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने दूध व्यापारी पर हमला कर दिया, उससे करीब 2 लाख रुपए लूट लिए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, बदमाशों की तलाश जारी। लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सरोजनी नगर सीएचसी अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। मेरठ में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान जबरन ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कलेक्ट्रेट में घुसे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण किया। ग्वालियर में कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार देशला प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने रैली निकालकर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। पानीपत के रेलवे परिसर में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। विदिशा में बीजेपी दुर्गा नगर मंडल की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी नेता मुकेश टंडन शामिल हुए और पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 219 अंक चढ़कर 391 पर खुला, जबकि निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 11,540 के साथ खुला। शेयर बाजार में कमती रिलायंस इंडस्ट्रीज को लगातार सफलता मिल रही है। एक हफ्ते में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती किया। पेट्रोल 14 पैसे और डीजल 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि कोविड-19 के दौरान सप्लाई चेन में रुकावट के कारण महंगाई बढ़ी थी, लेकिन लॉकडाउन में ढील के बाद अब महंगाई कम होगी। भारतीय स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। सीबीआईसी ने कहा है कि धोखेबाज नियामकों से जुड़े 56 कस्टम ब्रोकरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अगस्त 2019 के निलंबित चल रहे 56 कस्टमर ब्रोकरों में से 37 दिल्ली के हैं। सितंबर महीने में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2038 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाल लिए हैं। निवेशक सीमा पर बढ़ते तनाव और कमजोर वैश्विक रुख को लेकर चिंतित हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए सुझाव दिए गए विकल्पों को लेकर 13 राज्यों ने अपने फैसले की जानकारी वित्त मंत्रालय को दे दी है। व्हाइट हाउस अमेरिका में मोबाइल ऐप टिकटॉक के परिचालन पर मालिकाना अधिकार माइक्रोसॉफ्ट को नहीं बेचेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि टिकटॉक को खरीदने की उसकी पेशकश को ठुकरा दिया गया है। ई-कॉम एक्सप्रेस अगले कुछ हफ्तों में 30,000 लोगों को रोजगार देने की योजना बना रही है। ये रोजगार अस्थायी होगा। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 2.43 लाख नए मामले सामने आए हैं और 3,905 लोगों की जान चली गई। विश्व में 2 करोड़ 10 लाख से अधिक मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं 9,28,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अमेरिकी कंपनियां फाइजर और बायोएनटेक ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तीसरे फेज में 44,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीमा पर ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए कोरोना वायरस प्रतिबंधों के तहत लगभग 9,000 प्रवासी बच्चों को देश से बाहर निकाल दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने देश में 18 सितंबर से 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। इंडोनेशिया में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से आज से एक बार फिर जकार्ता में शहरव्यापी लॉकडाउन लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस परीक्षण में शानदार काम करने के लिए उनकी प्रशंसा की। भारत समेत 53 देशों के संयुक्त राष्ट्र की सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन संधि लागू कर दी गई है। सभी देशों के संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर अमेरिकी अखबार ने यह बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हिंसा चीनी राष्ट्रपति के इशारे में हुई थी और इसमें 60 चीनी सैनिकों की मौत हो गई थी। अलबामा की एक महिला ने मानवता का अनोखा मिसाल पेश की है और उसने गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की जिंदगी बचाने के लिए अपना किडनी डोनेट कर दी। अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेबी बम की एक तस्वीर शेयर की है, जिस पर विराट कोहली ने कहा है कि मेरी पूरी दुनिया एक फ्रेम में।
शाहरुख ने हाल ही में एक तमिल फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए भी हामी भर दी है। इस फिल्म में शाहरुख और दीपिका नजर आएंगे। फिल्म का नाम सन की बताया जा रहा है। नेहा धूपिया के शो नो फिल्टर नेहा में आने के लिए अभिषेक को ट्विटर के जरिए न्योता भेजा गया। अभिषेक ने जवाब दिया, विथ और नो फिल्टर दो अलग अलग बातें हैं, बख्श दीजिए। शहनाज गिल को बिग बॉस के अगले सीजन में आने के लिए बिग बॉस के मेकर्स ने ऑफर दिया है, जिसके लिए शहनाज ने हामी भर दी है। आयुष्मान खुराना अपना 36वां बर्थडे मना रही हैं। इस मौके पर उनकी पत्नी ताहिरा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की और लिखा, ये रहा मेरा केक और मैं इसे खा भी रही हूं। डोमिनिकी थीम ने यूएस ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर दिया है। डोमिनिकी ने फाइनल मुकाबले में जर्मनी को मात दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यूएई के क्रिकेटर अमीर हयात और अशफाक अहमद को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है। इंग्लैंड ने दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से मात दे दी है। इसी के साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। रेड बुल ने भारतीय टीम के क्रिकेटर लोकेश राहुल पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। राहुल के ऊपर बनी इस डॉक्यूमेंट्री को केएल राहुल शट आउट द नॉइज नाम दिया गया है। स्पॉट फिक्सिंग प्रतिबंध खत्म होने के बाद श्रीसंत ने कहा है कि अब मैं खेलने के लिए स्वतंत्र हूं और अब मैं उस खेल का प्रतिनिधित्व करूंगा जो मुझे सबसे अधिक पसंद है।